ये अलीज़ा कार श्रृंगार इंदिरापुरम में एक कार एक्सेसरीज़ की दुकान है। यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी सेंट्रो जिंग कार जो कि तकरीबन 11 साल पुरानी है, इसकी स्टीरियो में दिक्कत आ गई थी। उसे मुझे स्टीरियो चेंज करने का कोई मन नहीं था, लेकिन पहले तो इसके पावर ऑन ऑफ वाला बटन ख़राब हुआ, फिर वॉल्यूम वाला बटन ख़राब हुआ, फिर चैनल पे बदलने वाला बटन ख़राब हुआ, धीरे धीरे स्क्रीन भी ख़राब हो गई। जब सारा ही ख़राब हो गया तो मुझे लगा कि नया स्टीरियो ले लेना चाहिए, और इसलिए मैंने इसकी टच स्क्रीन को प्रेफर किया। अब इस एंड्रॉयड टच स्क्रीन में क्या क्या खासियत हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ 2 GB और 32 GB का इसका रैम और रोम है, और एंड्रॉयड 11 या उसके ऊपर का वर्ज़न है। साथ ही में मुझे चाहिए था कि ड्यूअल स्क्रीन है और फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, जिससे आप फ़ोन इसमें सुन सकते हो। फ़िलहाल ये कारीगर साहब हमारे पुरानी स्टीरियो को निकाल रहे हैं। इसको निकालते हुए मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता था कि एक ऐसा स्टीरियो लगा लूं जिसमें स्टीरियो भी हो और साथ में मोबाइल होल्डर भी हो। आजकल ऐसे स्टीरियो आते हैं। डेलसेट का एक स्टीरियो है जिसको मैंने ऑनलाइन देखा था फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे, जिसमें स्टीरियो भी है ब्लूटूथ सहित, और उसमें मोबाइल होल्डर भी है जिससे मोबाइल गिरता भी नहीं है, मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। तो एक तरह से स्क्रीन टच स्क्रीन का ही काम करता है। लेकिन बच्चे की मर्ज़ी थी कि टच स्क्रीन बड़ा होना चाहिए, तो उसकी मर्ज़ी चली और मुझे भी लगा कि टच स्क्रीन लगा लेना चाहिए। फ़िलहाल एक भाई साहब अलीज़ा कार्स श्रृंगार के ये काम कर रहे हैं, और मेरे पास एक ऑप्शन ये भी था कि मैं अपने इस स्टीरियो को किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाकर बदलवा लूँ। मैं गया भी था अपने आसपास के, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप स्टीरियो को निकाल के लाइए, तब हम इसको सही कर सकते हैं। इसमें लगभग 500 रुपये का खर्चा होता है, लेकिन स्टीरियो निकालने और फिर लगाने के लिए एक अच्छा कारीगर चाहिए होता है। तो मुझे लगा कि आप जब इतना काम करवा ही रहे हो तो नया टच स्क्रीन लगवा लो, जो कि आजकल चलन में है। और स्टीरियो को लगाने के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही में स्टीरियो के साथ मैंने बैक कैमरा भी लगवाया है, और ये स्टीरियो टच स्क्रीन 2D बोलते हैं इसको, साथ में बैक कैमरा, इसका फ्रेम और इंस्टॉलेशन सब कुछ मिला के मुझे ये 4500 में पड़ा है। ये टच स्क्रीन का जो आप ब्रांड देख रहे हैं वो कोई लोकल ब्रांड है। आजकल सारे लोकल ब्रांड ही चलते हैं। और ये जो पीछे की बीडिंग निकाल रहे हैं, ऐसा इसलिए है कि जब हम लोग बैक गियर लगाते हैं तब पीछे की लाइट जलती है, हाईलाइट हो जाती है, और उसी से कैमरा कनेक्ट होता है, क्योंकि कैमरा तभी काम करेगा जब आप बैक गियर लगाएंगे। और बैक गियर लगाने पर जो मैकेनिज़्म होता है लाइट जलने का, उसी के साथ ये कैमरा कनेक्टेड हो जाएगा। फ़िलहाल इनके पास जो मशीन रखी है उससे पीछे नीचे की तरफ एक होल करेंगे कैमरे के हिसाब से, और उसमें कैमरा फिट कर देंगे। ये जो वायरिंग है ये बैक लाइट के साथ अटैच्ड है। बैक साइड में कैमरा लगाने का एक तरीका यह है कि जहाँ भी आपका हैचबैक का पीछे का दरवाज़ा जहाँ पर लॉक होता है उसके सीधा ही में नीचे की तरफ होल करके लगा दिया जाए। फ़िलहाल ये भाई साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि आगे स्टीरियो लगाने के लिए काम कर रहे थे, पीछे कैमरा लगाने के लिए काम कर रहे थे, तो काम जल्दी हो गया। वरना आपको कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे अगर आप कहीं भी किसी शॉप में जाते हैं कैमरा और स्टीरियो एक साथ लगाने के लिए। साथ ही आप इसकी वायरिंग देखेंगे तो ये इतना आसान काम नहीं होता, हर एक के बस की बात नहीं होती। जो लोग स्टीरियो के बारे में जानकार हैं वही लोग ऐसा कर पाएंगे। यूट्यूब पे तमाम वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा करना कठिन होता है। अब ये नया फ्रेम उन्होंने लगाया है, इस फ्रेम में जो टच स्क्रीन है वो अटैच हो जाएगी ठीक से। हालांकि मैं बाद में दिखाऊंगा कि ये पूरी तरीके से फिट नहीं हुई है, जबकि ये सेंट्रो के लिए स्पेशल फ्रेम इन्होंने मंगाया था, पुराना वाला फ्रेम हटाया है। और एक और कमी मुझे लगी लगाने के बाद कि जो एसी का बटन है, एसी तेज़ करने का या एयर का स्पीड तेज़ करने के लिए, वो प्रॉपर स्मूथ नहीं है जितना पहले था। तो आप ये जानिए कि
नए वाले फ्रेम में पुराने वाले फ्रेम से कम कैपेबिलिटी होती है और ये उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा जितनी अच्छी तरीके से आपका पुराना फ्रेम काम कर रहा था। लेकिन अगर आपको टच स्क्रीन लगाने का शौक़ है तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। ये नया फ्रेम है, ये पुराना फ्रेम से ये कुछ बटन्स वगैरह निकाल रहे हैं। देखते जाइए कैसे कैसे कर रहे हैं, मैंने वीडियो बनाई है। इस नए टच स्क्रीन स्टीरियो में जो पेन ड्राइव के लिए स्पेस है वो इसमें फ्रेम में नहीं होके अलग से तार से जुड़ा हुआ है, नीचे उसको आपको मिलेगा। ये यहाँ पर कैमरा फिट हो रहा है। कैमरा फिट करने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अभी पीछे की तरफ इन्होंने मशीन से होल कर दिया है, बीचों बीच में यहीं पर कैमरा लगेगा। कैमरा हालांकि ज़्यादा महंगा आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इंस्टॉलेशन का चार्ज ज़्यादा लगता है। वैसे कैमरा 300-400 में आ जाते हैं, इंस्टॉलेशन सहित थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप टच स्क्रीन लगा रहे हैं तो बेहतर है कि आप कैमरा भी साथ में लगवा लें। मुझे पर्सनली सेंसर उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि कैमरा लग गया। चलिए इनका काम भी देखते हैं। इधर भाई साहब ने अपना टच स्क्रीन इंस्टॉल कर दिया है और पीछे की तरफ कैमरा ऑन है। देखिए कैमरा लग चुका है। मैंने उनसे स्पेशली कहा था कि कैमरा का जो फोकस होना चाहिए वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो फ़िलहाल उन्होंने बहुत नीचे तो नहीं किया, लेकिन हाँ ऊपर भी नहीं है, ताकि कैमरा का जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो सके। पीछे एक बार कोई बच्चा आ जाए तो कम से कम दिख सके। तो क्योंकि हमारी सोसाइटी में पीछे अक्सर बच्चे खेलते रहते हैं और जब मैं बैठता हूँ उस समय बच्चे तो नहीं दिखते, लेकिन बाद में आ जाते हैं, तो एक्सीडेंट ना हो इसके लिए मैंने कैमरा लगवाना चाहता उचित समझा। जब तक ये लोग ये काम कर रहे थे मैंने फ़िलहाल अपने जो विंडो हैं उस पर शेड्स लगवा लिए। ये 400 में लगे हैं, चारों विंडो में इंस्टॉल कर दिया लड़के ने खुद ही। फ़िलहाल ये टच स्क्रीन सही से इंस्टॉल हो गया है। इसकी फंक्शंस कैसे हैं ये मैं बाद में देखूँगा। फ़िलहाल मेरे साथ फैमिली है और मुझे जल्दी से निकलना है। तो इस टच स्क्रीन की 1 साल की वारंटी है जो हमें शॉप से ही मिल जाएगी, मतलब कि हमें कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। शॉप ऑनर जिन्होंने लगाया है उनके पास ही आके दिखा देंगे। फ़िलहाल ये बैक कैमरा काम कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से फिट नहीं हुआ। मैंने इनसे बताया भी कि ये पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा है, कुछ ऊपर गैप है, जिसकी रिस्पांस में इन्होंने बताया कि कुछ गैप रह जाता है, पहले ऐसी फिटिंग नहीं हो पाएगी। और उसके बाद इन्होंने उस पर टेप लगा दिया है। टेप लगाने के बाद बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ वो काला टेप जिससे लगा है उससे गैप छुप गया है। ये पीछे एक कैमरा है जिसमें अगर आप बैक रिवर्स गियर लगाएंगे तो लाइट जलेगी। ये इन्होंने टेप लगाया हुआ टाइप, आप देख लीजिए कैसा लगा है। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, काम चला हुआ है। और इधर से देखिए इस तरह से लग रहा है। कोई वीडियो वगैरह चला के मैं आपको एक नया शॉट वगैरह दिखा दूंगा मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।